अस्सलाम वालेकुम। सूरदास के पद कवि है सूरदास। सूरदास के बारे में हम पढ़ेंगे। कवि परिचय है। जन्म सन 1478, निधन सन 1573। जन्म स्थान है दिल्ली के पास सिही गांव। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। उनकी मुख्य रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्यलहरी, सुरसारावली। सूरदास की भक्ति सखा भाव की मानी जाती है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सूरदास ने इस पदों में किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। काव्य हम शुरू करेंगे। पहला पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महातम और देव को ध्यावे, परम गंगा को छांडी प्यासो दुर्मति कुप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो पहला पद का भावार्थ हम देखते हैं। सूरदास कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनत ने दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, कृष्ण के अलावा किसी और जगह सुख पाता नहीं है। जिस तरह उड़ी जहाज को पंछी, जहाज का पंछी उड़कर फिरी जहाज पर पुनः वापस जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन किसी और देव की भक्ति में रमता नहीं है। आगे उदाहरण देके कहते हैं, कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। कमल नैन वाले कृष्ण की चेहरे को, उनके महत्व को छोड़कर और देव को ध्यावे। और देव का ध्यान मैं क्यों करूं। आगे कहते हैं, परम गंगा को छांडी प्यासो दुर्मति कुप खनावे। परम गंगा, गंगा जैसी पवित्र नदी का पानी छांडी यानी छोड़कर, प्यासो अगर प्यासा है, वो प्यासा इंसान गंगा के पानी को छोड़कर मूर्खी होगा, दुर्मति मूर्खी होगा जो कुप खनावे, कुएं का पानी पिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने तुलना की है, कृष्ण के साथ विविध उदाहरणों के द्वारा तुलना की गई है। आगे वो कहते हैं, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। जिसने मधुकर भौरे ने, जिस भौरे ने अम्बुज रस कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, क्यों करिल फल पावे। वो करिल यानी कंटीले झाड़ी का जो फल होता है, उसको कभी भाएगा नहीं। यानी कृष्ण का जो भक्ति में जो उनका मन रमता है, वो किसी और देवता के अंदर नहीं रमता है। सूरदास आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मूर्खी होगा जो काम धेनु यानी गाय को छोड़कर छेरी कौन दुहावे। बकरी को कौन दोहेगा, छेरी बकरी को कौन दोहेगा। पद 2, इस पद में कृष्ण के बचपन की एक छवि को अंकित की गई है।
कवि कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरु ने चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, घोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुप गन, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सुर एको पल ही सुख, का सतकल्प जिए। तो बचपन में कृष्ण कैसे लगते हैं उसकी बात यहाँ पे बताई है। उनका जो वर्णन है, बाह्य वर्णन यहाँ पे सूरदास ने दिया है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित अच्छे दिख रहे हैं, कर हाथ, नवनीत माखन लिए, हाथों में माखन लिए वे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वो छोटे बच्चे हैं तो घुटुरुनी चलन, वो अपने घुटनों से चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, रेणु यानी रेत से, तन मंडित पूरा शरीर जो है वो रेत से, मिट्टी से सना हुआ है। मुख दधि लेप किए, मुख चेहरे पे दधि सना हुआ है, लगा हुआ है लेप की तरह। चारु कपोल, उनके जो गाल है, कपोल यानी गाल, उनके गाल है चारु बहुत ही सुंदर है। लोल लोचन, उनकी जो आँखें हैं, लोचन यानी आँख, लोल चंचल है, उनकी आँखें चंचल दिख रही है। गोरोचन तिलक दिए, उनके माथे पे गोरोचन तिलक है। लट लटकनी मनुमत, उनकी जो लटे हैं, केस है वो मनुमत मधुबगन, भौरों मादक भौरे की तरह, जिस तरह भौरा जो है वो मधु पीकर मदमस्त हो गया है, उसी तरह उनकी दोनों तरफ से लटें लटक रही है, झूल रही है। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचिर हिये, यानी गले में हुई चांदी की चौकियों, सीक के नाखून और बजर बट की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। धन्य सुर एको पल ही, सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का जो सुख है एक पल के लिए, का सतकल्प जिए, ऐसा लगता है मानो उनका जीवन धन्य हो गया है और फिर 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार कल्प समय गिनने का एक मापदंड है, जिसको यहाँ पे सूरदास ने बताया है। तो इस प्रकार इस काव्य का समाप्ति हम यहाँ पे करते हैं, जिसमें सूरदास ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रस्तुत की है। अस्तु।